अगर अल्पसंख्यकों के लिए बीते 4 साल में इतना कुछ हुआ, तो फिर आर्क बिशप को ये चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी कि हर फ्राइडे जो है आप प्रार्थना कीजिए, प्रेयर गाइए, ताकि आने वाली सरकार जो है वो बेहतर हो? देखिए, प्रेयर करने का तो संवैधानिक अधिकार सबको है। हमारी डेमोक्रेसी जो है, हमारा जो लोकतंत्र है, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र नहीं, लेकिन उन्होंने इस चिट्ठी में पहली लाइन लिखी और संकट के दौर से देश गुजर रहा है, माहौल ठीक नहीं है, इसलिए मैं उनकी चिट्ठी पे तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और वो एक धार्मिक गुरु है या धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारी सरकार के लिए जो विकास का मसौदा है वो वोट का सौदा नहीं है। हमारे लिए विकास को हम वोट की नजरों से नहीं देखते। हम ये नहीं देखते कि किसने वोट दिया, किसने नहीं दिया, इधर विकास करो, इधर नहीं करो, इस क्षेत्र में जाओ, इस क्षेत्र में नहीं जाओ। हम जो है वो जब समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, तो निश्चित तौर से हम सभी लोगों तक विकास की रोशनी पहुंचे, बिना भेदभाव के। इस चिट्ठी में आपको राजनीति दिखती है? नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने जो कहा कि प्रेयर करो, माहौल ठीक, प्रेयर करके बेहतर सरकार लाओ, तो अब ये तो नहीं कहा कि जो अभी सरकार है वो बेहतर नहीं है। तो सरकार का मतलब तो ये कोई और सरकार बेहतर और ये सरकार रहेगी तो और देश का बेहतरी होगी। सलमान भाई, आपको लगता है कि अल्पसंख्यकों के लिए बहुत काम हुआ है जैसा सर कह रहे हैं, और उस चिट्ठी को आप किस लिहाज से देखते हैं? देखिए, जहां तक काम और आंकड़ों का प्रश्न है, उसमें मैं समझता हूं कि नकवी साहब जो हैं वो मुझसे बेहतर स्थिति में है, क्योंकि उनके पास रोज हर जगह से फीडबैक आता है, कहाँ क्या काम किया है, कहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन अगर एक 10-15 वर्ष के आंकड़े देखें तो कहीं पर विस्तार हुआ है, किसी स्कीम को लेकर एक व्यापक जाल फैलाया गया है। मैं समझता हूं कि शायद ये कहना संभव नहीं होगा। लेकिन सवाल सिर्फ इसका नहीं है कि आंकड़े कितने हैं, पहले क्या था, आज क्या है। वो अपनी जगह है और उसका अपना महत्व होता है, और उस हद तक उन आंकड़ों की बुनियाद पर ये कह सकते हैं, नकवी साहब कह सकते हैं कि हमने ये काम किया है और इनका अधिकार बनता है, हक बनता है। व्यवस्था का प्रश्न है और एक वातावरण का प्रश्न है। और वातावरण में कहने को जो आपने कहा और बार बार दोहराया गया है, उसको मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन उसमें कितने सच्चे मन से उसे लागू करने का या उस सोच को आगे तक पहुंचाने का एक संकल्प है कि नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये हो सकता है कि बहुत कुछ सही करने पर भी जो उपभोक्ता हैं वो बैठकर सोचते हैं कि ये सही नहीं हो रहा है। अब हम ये मानते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया, यूपीए 2 में, यूपीए 1 में बहुत अच्छे काम किए हमने, लेकिन जब चुनाव की घड़ी आई तो चुनाव में हमें वैसा व्यवहार नहीं देखने को मिला मतदाता का जो हम अपेक्षा करते हैं अच्छा काम करने पर मिलेगा। उसका क्या कारण है, इसकी समीक्षा हम अलग करेंगे। लेकिन आज अगर देश में, और एक पत्र का आपने उल्लेख किया, लेकिन पत्र ही नहीं, पत्रकारों से पूछ लें, आम जनता से पूछ लें, वातावरण का खुद समीक्षा कर लें, तो ऐसा लगेगा कि बावजूद ये कहने के कि हमने बहुत कुछ किया है और हमने सबको एक बराबर की आंख से देखकर और सबको बराबर का एक सम्मान दिया है, ये समाज में दिखता नहीं। और ये समाज में नहीं दिखता इस हद तक कि कुछ लोग संकेत ये पा रहे हैं कि हम जो चाहे समाज में कर लें, हम पे कोई रोक नहीं है। और इस वजह से एक्सट्रीम तक जाकर बिल्कुल एक दूर इस हद तक लोग पहुंच गए कि अब सुरक्षित भी नहीं है अल्पसंख्यक। और ये आपको लगता है कि अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है? क्या आप उस कम्युनिटी से आते हैं? सलमान खुर्शीद को लगता है वो बाहर निकलते तो आज? सलमान खुर्शीद हमेशा सुरक्षित थे और रहेंगे। ये प्रश्न हमारे लिए नहीं है जो हम लोग यहाँ दिल्ली के इन गलियारों में रहते हैं। ये प्रश्न उनका है जो साधारण व्यक्ति जो बाजार में निकलता है, जो गांव में रहता है, जो खेत की मेंढ पर बैठा है, जो साधारण कार्य करता है, उसके साथ क्या हुआ और उसके आंकड़े गिनाने लगे तो पूरा 1 घंटा लग जाएगा। लेकिन वो आंकड़े गिनाना भी मैं समझता हूं हम लोगों के लिए एक बहुत दुख का विषय है।